हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अगर वेक्टर p बराबर 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप तथा क्यू वेक्टर q बराबर -8 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप है तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है वेक्टर p बराबर 8 आई कैप प्लस 3 का जे कैप प्लस 2 के कैप और क्यू दिया गया है वेक्टर क्यू कैप 8 आई कैप माइनस का 3 का जे कैप माइनस दिया गया है माइनस 2 के कैप। अब बच्चों हमसे पूछा गया है p प्लस क्यू वेक्टर। अगर बच्चों हम इन दोनों वेक्टरों को जोड़ दें, अगर इन दोनों वेक्टरों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस माइनस का 8 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये बच्चों 8 ये हो जाएगा, ये माइनस में है क्योंकि ये 8 में से 8 गया, माइनस 3 में से 3 गया, 2 में से 2 गया, 0। यहाँ से भी बच्चों हम थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा क्यू को और थोड़ा हम एक्सप्लेन करें तो अगर माइनस कॉमन लें तो ये 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, यानी हम अगर इन दोनों को थोड़ा वेक्टर p और वेक्टर q को थोड़ा देखें तो ये जो मैग्नीट्यूड है यानी इनका जो परिमाण है वो सेम है, परिमाण जो है वो सेम है। लेकिन हम इनका डायरेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव यानी इनका विपरीत है। तो बच्चों हम एक जानते हैं कि किन्हीं दो वेक्टर का क्या जीरो हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और दिशा अलग अलग हो तो वेक्टर जीरो हो सकते हैं। तो हमने ये p प्लस क्यू बराबर 0 शून्य सदिश, तो यानी इसका जो उत्तर है वो बी करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।